नमस्कार, केपी न्यूज के 10 बजे के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने नए मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से की मुलाकात। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलने वाले पाठ पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री जमीर अहमद खान ने बीदर में हज भवन के निर्माण का आश्वासन दिया। ईश्वर खंडे ने भगवान परम पूज्य श्री श्री शिव कुमार स्वामी के दर्शन किए। डीके के नेतृत्व में सिंचाई विभाग मेकेदातु परियोजना को प्राथमिकता देगा। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। राज्य की नई सिद्धरामैया नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार मंत्रिमंडल में शामिल हुए मंत्री रहीम खान, बीजर जमीर अहमद खान, डी सुधाकर और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से मुलाकात कर मुबारकबाद देने केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान पहुंचे। डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने पुष्पगुच्छा देकर मंत्रियों का सम्मान किया और मंत्रियों से राज्य में रहे संबंधित विभागों के मुद्दों पर चर्चा की। हालांकि डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान ने मंत्रियों को कई विषयों पर उनका ध्यान देने का आग्रह किया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने 29 मई सोमवार को कहा कि कर्नाटका के सद्भाव और धर्मनिरपेक्ष विरासत की रक्षा के मुद्दे पर समझौता करने का कोई सवाल ही नहीं है और कहा कि नफरत की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और भय के माहौल को खत्म किया जाएगा। उन्होंने ये आश्वासन अपने गृह कार्यालय कृष्णा में 40 से अधिक लेखकों और विभिन्न संगठनों के प्रमुखों के साथ हुई बैठक में दिया। सिद्धरामैया ने लेखकों को भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाने के लिए बधाई दी, जो उन्होंने आरोप लगाया कि वह देश को खतरे में डाल रही है और इसके बहुलवाद को नष्ट कर रही है और हाल के विधानसभा चुनाव के दौरान इस संबंध में लोगों को चेतावनी देने के लिए स्व इच्छा से काम कर रही है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ग्रंथों और पाठों के माध्यम से बच्चों के दिमाग को प्रदूषित करने के कृत्य को माफ नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, क्योंकि शैक्षणिक वर्ष शुरू हो गया है, हम चर्चा करेंगे और कार्यवाही करेंगे ताकि बच्चों की शिक्षा प्रभावित न हो। राज्य के आवासीय, वक्फ और अल्पसंख्यक विभागों के मंत्री बीजर जमीर अहमद खान ने बेंगलुरु के हज भवन का दौरा किया, जहां उनका और राज्य नगर सभा प्रशासन और हज मंत्री रहीम खान का भव्य स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों मंत्रियों ने अधिकारियों और हज समिति के चेयरमैन के संग बैठकर जानकारियां ली। इस दौरान जमीर अहमद खान ने कहा कि इन 5 सालों में राज्य के मैंगलोर, गुलबर्गा और बीदर में हज भवन का निर्माण किया जाएगा। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। और मेरे को हज कैंप में आने का मौका हुआ था। आज हज कैंप के अंदर ट्रेनिंग कैंप चल रहा है, उस वजह से और इंतज़ाम भी थोड़ा कराने का था। आज हम दोनों आके मायना करके हज मिनिस्टर रहीम खान साहब और हमने मायना करके चंद चीज़ का डायरेक्शन दिए हुए, हम कैसे करना क्या करना करके। अभी टोटल इस बार हज के जो है एप्लीकेशन जो हमारा जो हज का जो कोटा था 7,940 पर 7 कोटा था, इन्हें एप्लीकेशन जो है 8,140 कुछ एप्लीकेशन है। इन्हें वो कैंसलेशन होने की वजह से दोनों इन्हें सही हो गया। इन्हें 7,000 जो हमारे एप्लीकेशन जो आए थे जो कोटे को उसको मैच होके अभी हमारे कर्नाटका से पहला इनाग्रेशन फंक्शन जो है 6 तारीख को हम लोग रखने वाले हैं। पहला फ्लाइट जो है 7 तारीख को जाने वाली है। 7 तारीख से लेके 22 तारीख तक फ्लाइट जाने वाले हैं। इन्हें डेली 3 फ्लाइट्स, इन्हें 150 सीट की कैपेसिटी के, इन्हें डेली 450 आजान जाएंगे। इन्हें डेली 3 फ्लाइट, इन्हें 22 तारीख तक फ्लाइट इधर से कर्नाटका से जाएंगे। सर, पिछली बार जब कोalition गवर्नमेंट में जब आप मंत्री थे तो आपकी जो खिदमत थे वो आज भी याद करते हैं लोग कि आप लोगों को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे खिदमत दिए थे। तो रहीम खान साहब की रहनुमाई आप कर रहे हैं। मेरे को रहीम खान साहब अभी से नहीं है, पहले से कम से कम 20 साल से वो भी हज कमेटी के अंदर खिदमत करते आए हैं। अल्लाह मियाँ ने उनको इस बार मिनिस्ट्री बन के खिदमत करने का मौका दिया है। इससे पहले भी वो दर्द रखते हुए आके कभी कोई दिखा के करता है, कभी पीछे से करता है। यानी आखिरत की पूंजी कमाने के लिए रहीम खान साहब पहले से लगातार 20 साल से जो है हज कैंप में खिदमत करते हैं, कभी दिखे नहीं वो, इन्हें दिखाना नहीं चाहते थे वो। अल्लाह मियाँ ने आज उनकी खिदमत देख के आज अल्लाह मियाँ ने क्या किया, डायरेक्ट उनको क्या किया, मिनिस्टर बना के उनको खिदमत करने का एक मौका दिया गया। सर, कमरुल इस्लाम के दौर में मंगलूर, हुबली, गुलबर्गा यहाँ पर हज हाउस, नए हज हाउस बनाने का प्रपोजल था, इसके लिए कोशिश नहीं। लास्ट टाइम 2018 के अंदर जब मैं मिनिस्टर था, जब मैं मैंगलोर के अंदर एक आइडेंटिफाई किया था जगह, मैंगलोर के लिए आइडेंटिफाई किया, वो जगह सही नहीं हुई। उसके बाद मालूम हुआ मेरा पीरियड खत्म हो गया था। मेरी पीरियड खत्म होने के बाद हमारे चेयरमैन रऊफ साहब अभी बता रहे थे कि मैंगलोर के अंदर हमारे एमएलसी जो है PM फारूक साहब, जो जनता दल के एमएलसी जो है PM फारूक साहब, उन्होंने देकर जगह दी करके ऑलरेडी गुलबर्गा के अंदर जगह सैंक्शन हो चुकी थी और मैंगलोर के लिए 10 करोड़ रुपए में सैंक्शन कर दिया था कंस्ट्रक्शन के लिए। 10 करोड़ रुपए सैंक्शन करके अभी भी 10 करोड़ रुपए ऐसे ही पड़ा है।
गुलबर्गा के लिए ऑलरेडी 10 जगह सैंक्शन हो गई थी, काम शुरू करना था, इतने में अपनी गवर्नमेंट चलेगी। अभी उधर ग्रांड सैंक्शन करना है, कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा सैंक्शन करना है, वो इंशाल्लाह हम करा देंगे। और हुबली के अंदर भी एक हज भवन करना है करके, हुबली के अंदर, मंगलूर के अंदर, गुलबर्गा के अंदर, एक बीदर के अंदर, ये 4 डिवीजन में इंशाल्लाह ये 5 साल के अंदर बेहतरीन हर जगह 4 हज हाउस आएंगे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। अच्छी शिक्षा और अच्छा कॉलेज हर छात्र छात्राओं की खोज होती है, और अगर ये दोनों एक साथ मिल जाए तो छात्र प्रसन्नता के साथ शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। छात्र छात्राओं की पसंद और उनकी बेहतर शिक्षा का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र ज्ञाना सुधा एजुकेशन सोसाइटी बीदर की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। यहाँ पर विशाल क्लासरूम और बेहतर वातावरण में और योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। साथ ही यहाँ पर बस के अलावा दूसरी सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज बीदर में साल 2023-24 के लिए पीयूसी फर्स्ट ईयर, पीयूसी सेकंड ईयर के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। आज ही चले आइए और एडमिशन कराइए और इस कॉलेज में शिक्षा प्राप्त करके सक्षम बनिए। ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज फॉर साइंस बीदर। 2023-24 के लिए ज्ञाना सुधा पीयू साइंस कॉलेज में एडमिशन्स ओपन हैं, और आपके बच्चों के बेटर फ्यूचर के लिए ज्ञाना सुधा ज्वाइन करिए और उसके लाभ उठाइए। और हमारे पास जो क्वालिटी एजुकेशन है वो हर बच्चे के लिए अफोर्डेबल है, और वो भी मिनिमम फीस में, और बेस्ट क्वालिटी आपको मिलेगा। और यहाँ पे आपको बस फैसिलिटीज़ है और बाकी सब सुविधाएं हैं जो भी बहुत कम प्राइस में, और जो भी बेटर फ्यूचर के लिए, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए ज्वाइन करिए ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस। अभी हमारे पास ज्ञाना सुधा पीयू कॉलेज साइंस में कंसेशन चल रहा है। आप बिफोर रिजल्ट आके एडमिशन कराएंगे तो आपको 20,000 का कंसेशन मिलेगा। वो भी हम ये सोच रहे हैं कि गरीब से गरीब या अफोर्डेबल प्राइस में बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के हम ये कंसेशन रख रहे हैं, सो दैट कल्याण कर्नाटका में जो हर तरह के लोगों को अच्छा एजुकेशन मिले बोल के। धन्यवाद। अधिक जानकारी के लिए इन फोन नंबर्स पर संपर्क करें 9019283998, 9019284868। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए देखते हैं समाचार। नई सरकार में वन्य जीव विज्ञान और पर्यावरण मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद भालकी के विधायक ईश्वर खंडरे ने आज सबसे पहले तुमकुर में श्री सिद्धगंगा मठ का दौरा किया और भगवान परम पूज्य श्री श्री शिव कुमार स्वामी के दर्शन किए और पीठासीन अधिकारी परम पूज्य श्री सिद्धलिंग स्वामी का आशीर्वाद लिया। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। नई सरकार में आवासीय, वक्फ और अल्पसंख्यक विभागों के मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण करने के बाद मेजर जमीर अहमद खान ने विधानसौधा में अपने कार्यालय में प्रवेश किया। इस अवसर पर विभागों के अधिकारी एवं कर्मियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके अलावा उनके प्रशंसक और समर्थक भी शुभकामनाएं देने पहुंचे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। मेकेदातु परियोजना चुनाव के लिए समर्थन जुटाने के लिए कांग्रेस द्वारा उठाए गए पहले मुद्दों में से एक है, जो उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के साथ सुर्खियों में है, जिनके पास जल संसाधन विभाग है। उन्होंने मंगलवार को सिंचाई विभाग की बैठक बुलाई। अधिकारियों ने कहा कि पहली बैठक के दौरान मेकेदातु के आने की उम्मीद है, क्योंकि शिवकुमार, जिन्होंने भाजपा को घेरने के लिए कांग्रेस की पदयात्रा का नेतृत्व किया था, कि इसे उच्च प्राथमिकता देने की संभावना है, क्योंकि उनके पास बेंगलुरु विकास का पोर्टफोलियो भी है। हम नए सिरे से दिलचस्पी की उम्मीदें करते हैं। एक अधिकारी ने कहा, वर्तमान स्थिति पर एक संक्षिप्त तैयार किया जा रहा है। तमिलनाडु द्वारा परियोजना के खिलाफ एक याचिका के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण को इस मामले को देखने का निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद पूर्व विधायक एमपी रेणुकाचार्य होनाली विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय हैं। विधायक ने धमकी दी है कि अगर सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली सरकार 1 जून से सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा और 200 यूनिट बिजली मुफ्त सहित 5 गारंटी को लागू करने में विफल रहती है, तो वह जल्द ही झाड़ू लगाने का अभियान शुरू करेंगे। लोगों को लामबंद करने के लिए उन्होंने होनाली और न्यायमती तालुकों के गांवों का दौरा किया और उनसे बिजली बिलों का भुगतान नहीं करने को कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनावों के दौरान सभी को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। उन्होंने कहा, बिजली बिल का भुगतान न करें, क्योंकि कांग्रेस नेताओं ने वादा किया था कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो सभी घरों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। पहली कैबिनेट बैठक, अगर कोई आपसे बिल का भुगतान करने के लिए कहता है तो आप मुझे तुरंत फोन करें, मैं इसे संभाल लूंगा। उन्होंने ग्रामीणों से वादा किया। अभिनेता, निदेशक, निर्माता, लेखक ऋषभ शेट्टी, जिन्होंने अपनी हालिया फिल्म कांतारा के बाद पूरे भारत में अपार प्रसिद्धि हासिल की है, उन्होंने बेंगलुरु में एक फिल्म सिटी के लिए एक सार्वजनिक मंच पर अपील की। ऋषभ को प्रसारण और सूचना मंत्रालय द्वारा आयोजित 9वें सेवा सुशासन गरीब कल्याण राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के लिए एक पैनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया था, ताकि भारत के युवाओं की शक्ति, युवा शक्ति पूरे देश में एक परिवर्तनकारी लहर को प्रज्वलित कर रही है। यहीं पर ऋषभ ने बताया कि कैसे फिल्म उद्योग को सरकार से समर्थन मिल रहा है और उन्होंने बेंगलुरु में फिल्म सिटी बनाने का अनुरोध भी किया। कर्नाटक के मैसूर में एक बड़ा हादसा हो गया। मैसूर के पास केटी नरसिम्हापुरा में एक इनोवा और निजी बस के बीच भीषण टक्कर हो गई। इस हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक इनोवा कार में 2 बच्चे सहित 11 लोग सवार थे। टक्कर इतनी भयावह थी कि इनोवा कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। इससे पहले कर्नाटक के कोप्पल जिले के कुश्तगी तालुके में रविवार शाम एक कार और लॉरी के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें 2 बच्चों और एक महिला सहित 6 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि यह हादसा कालकेरी गांव के पास नेशनल हाईवे पर हुआ। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सभी मृतक विजयपुरा के रहने वाले थे और वे कार से बेंगलुरु की तरफ जा रहे थे, जबकि लॉरी तमिलनाडु से गुजरात की ओर रवाना हुई थी। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। केपी न्यूज 24/7 के संस्थापक निदेशक डॉक्टर मोहम्मद यास खान ने नए मंत्रियों और विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर से की मुलाकात। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया का कहना है कि बच्चों के दिमाग में जहर घोलने वाले पाठ पढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्री जमीर अहमद खान ने बीदर में हज भवन के निर्माण का आश्वासन दिया। ईश्वर खंडरे ने भगवान परम पूज्य श्री श्री शिव कुमार स्वामी के दर्शन किए। डीके के नेतृत्व में सिंचाई विभाग मेकेदातु परियोजना को प्राथमिकता देगा। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।